हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लेकर लगातार जो आपके कॉल्स है, लगातार जो मैसेज है कि फिर से एक बार आप बात कर लें कि जो पुराने कट ऑफ आपने बताया है, यानी जो हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर बात किया उसमें कितना सही होगा, कितना और प्लस होगा, और लेवल 6 की जो कट ऑफ अब भी आए इस कट ऑफ से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है लेवल 5 के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर एंड लेवल 2 के ऊपर, इसके ऊपर भी एक बार बात कर ले। तो यहाँ पर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपने कट ऑफ लेवल 6 में देखा, तो एक चीज़ तो आपको कॉमन लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, जो लोग भी सीबैट क्लियर कर रखे हैं उन सभी को कॉल किया गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है लोगों को पोस्ट प्रायोरिटी का ध्यान नहीं रखा गया। पोस्ट प्रायोरिटी सिर्फ आपके लेवल में ध्यान रखे जाएंगे। जब आपने लेवल 6 के क्लियर कर रखा है तो यहाँ पर आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा होगा यहीं पर आपका सिर्फ पोस्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा। जब नंबर आएंगे लेवल 5 के ऊपर तो लेवल 5 के जो पोस्ट प्रायोरिटी आपने दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल 5 के ऊपर पोस्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे। ठीक वैसे ही लेवल 6 पे किए गए। यानी जो लोग भी यहाँ पर सीबैट क्लियर किया सारे के सारे सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर जितने भी इसको यानी कट ऑफ आप देखो 72 के आसपास कट ऑफ गए, तो इससे ज़्यादा लेवल 5 के ऊपर एंड लेवल 6 के ऊपर, लेवल 5 लेवल 4 तो यहाँ है नहीं, लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ये लोग यहाँ पर जो लेवल 6 के ऊपर सेलेक्ट हुए ये सारे के सारे जितने लोग मेडिकल एग्जामिन क्लियर करेंगे ये सारे का पोस्ट अलॉटमेंट कहाँ होगा, लेवल 6 के ऊपर होगा। और इनमें से कुछ कैंडिडेट होंगे जो मेडिकल एग्जामिन, ज़्यादा नहीं, 5 से लेकर 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेडिकल एग्जामिन में फेल होंगे, क्योंकि जितने लोग भी सीबैट देने गए हैं ये ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से जो असिस्टेंट मास्टर का मेडिकल एग्जामिन क्राइटेरिया इसे फुलफिल कर रहे हैं तब भी गए। आप लोगों से बात करते हैं तब एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आता है कि जितने बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जिनका मेडिकल एग्जामिन का अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्लियर नहीं है, फिर भी ये गलत तरीके से अपने सर्टिफिकेट बनाए उसके बाद सीबैट दिए। बहुत कम लोग मिलते, 1 या 2 मिलते, रेयर कैंडिडेट मिलते। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के सारे पोस्ट अलॉटमेंट यहाँ पर होंगे। अब एक चीज़ और सेकंड कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको लेवल 6 से मतलब नहीं होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 6 के डी भी छोड़ भी सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं पर चाहे SSC की रिजल्ट आए, बिहार में बहुत सारे एग्जामों के रिजल्ट आए, यूपी में बहुत सारे एग्जामों के रिजल्ट आए, कुछ UPSI में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वे पहले ही से सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम दे दिया, यहाँ पर वे लोग सीबैट भी दे दिया, अब यहाँ पर इनका रिजल्ट आ चुका है, तो अब यहाँ पर वे लोग कैंडिडेट छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट के नंबर कितने होंगे, 40 से 45 कैंडिडेट होंगे, तो ये इग्नोर हो जाएंगे। और कुछ लोग मेडिकल एग्जामिन के फेल होंगे तो 5 से 10 होंगे, जो सिर्फ यही 5 से 10 कैंडिडेट जो होंगे ये सिर्फ आएंगे लेवल 5 के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर, पुराना कट ऑफ के ऊपर बात कर रखा था, ये हम लोग पुराना कट ऑफ के ऊपर लेवल 5 के ऊपर बात कर रखा था, तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो इम्पैक्ट ना के बराबर पड़ने वाला है। इम्पैक्ट हम लोगों ने कितना प्लस बताया, मिनिमम प्लस जो बताया 0.8 से लेकर 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग प्लस होंगे। तो यहाँ पर जो प्लस होगा ना, तो इसी रेंज में प्लस होने वाला है। आपको एग्जैक्ट नंबर में प्लस आरआरबी इलाहाबाद जोन में नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कुछ लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो इनके नंबर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन में जितने कैंडिडेट हैं लगभग एक्चुअल में है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ और किया था कि जो कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर जिनका 82 से ज़्यादा स्कोर है, हाँ यहाँ पर 80 के समथिंग लिया था, 80 से ज़्यादा स्कोर है, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया था। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था जिनका लेवल 6 के ऊपर 78 से नीचे है, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर कंसीडर किया था, पर 80-82 के बीच वाले कैंडिडेट को कंसीडर नहीं किया था। तो यहाँ पर कुछ जो कैंडिडेट हैं जो 80 से लेकर 83, यहाँ कट ऑफ शायद आरआरबी इलाहाबाद कितना निकल कर आएंगे, ये आरआरबी इलाहाबाद का हम कट ऑफ देखें शायद 86 या 87 के आसपास निकल कर, जो भी हो इसी के आसपास निकल कर आएगा। तो फिर भी यहाँ पर जो 2-3 रेंज के जो स्कोर वाले कैंडिडेट है, यहाँ पर इन लोगों जो हम लोगों ने इग्नोर किया था, तो इससे थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा, जो कट ऑफ बढ़ सकता है सिर्फ इसी रेंज में 0.5 से लेकर 0.1.8। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग लेवल 6 के ऊपर सीबैट क्लियर नहीं कर पाए,
सीबेट क्लियर नहीं कर पाए या सीबेट क्लियर कर लिया है फिर भी मेरिट में नहीं आ पाए, मेरिट में जगह नहीं बना पाए, वे कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे। और वे कैंडिडेट सब नहीं आएंगे क्योंकि सारे लोग लेवल 5 एग्जाम नहीं दे रखा है। यदि सारे लोगों ने एग्जाम दे रखा है तो सारे लोगों ने लेवल 5 के ऊपर उतने अच्छा स्कोर नहीं कर रखा, ना लेवल 5 की टाइपिंग के पोस्ट क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आएंगे, लेवल 5 के ऊपर नहीं आएंगे। और जो भी कैंडिडेट आएंगे यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन की बात करें, यदि +1 होता है तो लगभग 90 से ऊपर कैंडिडेट ऐड ऑन हो जाते हैं। तो मैक्सिमम मैंने कहाँ तक बताया, 1.8 तक बताया। तो इससे ज़्यादा प्लस आरआरबी इलाहाबाद जोन में लेवल 5 के ऊपर स्पेशली नहीं होने जा रहा। तो यही यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट का कोई गुंजाइश नहीं था, तो यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है लेवल 5 के ऊपर, क्योंकि जो है एक्चुअल में यही रहने वाला है आरआरबी इलाहाबाद जोन में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्लस ज़्यादा माइनस यहाँ पर नहीं होने जा रहा है। जो प्लस माइनस मैंने बता रखा, 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग। और 1.8 बहुत रेयर केस, आपका किस्मत खराब रहता है तब जाकर 1.8 प्लस होंगे। ज़्यादातर चांसेस जो रहेंगे 0.5 के आसपास ही प्लस हो, ज़्यादा से ज़्यादा 0.8 के आसपास आरआरबी इलाहाबाद जोन में प्लस होंगे ये कट ऑफ में। इससे ज़्यादा हाँ कैटेगरी में आपका ये जो आप इस कैटेगरी लेवल 5 की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर आपको नंबर 1 में सिंगल नंबर में चला जाएगा। पर जनरल कैटेगरी में ये सिंगल नंबर में आप ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे पॉइंट में ही प्लस हो। फिर भी खुद को सेफ रखने के लिए मैंने 0.5 से लेकर 1.8 तक प्लस जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 के टाइपिंग वाले पोस्ट को लेकर। तो लेवल 5 के टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ देखें, यहाँ पर कट ऑफ देखें, ये रहा आपका कट ऑफ लेवल 5 के ऊपर 82 6.8। अब यहाँ पर जिनके भी स्कोर, चाहे आप EWS में आते हैं चाहे OBC में आते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ बात ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत स्पेशल नोटिस किया सभी के, जो लोग मुश्किल से 15 दिन भी सही से टाइपिंग के ऊपर समय दे दिया ना, वे सबके सब टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं। सारे लोग टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैराग्राफ जो दिए गए थे, कॉमा नहीं यूज करना था, सिंपल सा पैराग्राफ था, बहुत आसान पैराग्राफ था, बस थोड़ा सा स्पीड के साथ बहुत सारे लोग ने टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक पोस्ट के ऊपर 8 कैंडिडेट को कॉल किया जाना है, एक पोस्ट के 8 कैंडिडेट को कॉल जो किए गए, इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट एक पोस्ट के ऊपर लगभग 4 से लेकर 5 कैंडिडेट के आसपास टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ प्लस होंगे आरआरबी इलाहाबाद जोन में। यदि आप OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, 82.68 के समथिंग आपका स्कोर है, आप बेफिक्र रहो, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगे। आप जनरल में आते हो तो +1 या +1.8 के समथिंग आपका है, तो आप पूरी तरह श्योर रहो कि आपका लेवल 5 के ऊपर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगे। OBC EWS कैटेगरी 82.68 के समथिंग आपका स्कोर है। अब इसमें प्लस की बात करें तो ज़्यादा नहीं जाएगा, जो रेंज हम लोग ने पहले से बात कर रखा है, प्लस 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग ही प्लस लेवल 5 के ऊपर होंगे आरआरबी इलाहाबाद जोन में। क्योंकि सारे कैंडिडेट के जो डेटा है वहाँ पर देखने के बाद, इन्हें एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसे कंडीशन बन रहे हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन में। अब पोस्ट प्रायोरिटी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यदि पोस्ट प्रायोरिटी में लोगों ने टाइपिंग के प्रेफरेंस नंबर 1 पर दे रखा होगा तो ये कट ऑफ बढ़कर ज़्यादा चले जाएंगे। और जो नन टाइपिंग पोस्ट है, नन टाइपिंग का जो पोस्ट है, ये नन टाइपिंग का पोस्ट, ये कट ऑफ और डाउन होकर लगभग 84 के आसपास आ जाएंगे। 84 या 83.88 के समथिंग, 88 के समथिंग कट ऑफ डाउन हो जाएंगे। पर ये कंडीशन कब रहेगा, यदि लोगों ने टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर ज़्यादातर कैंडिडेट ने प्रेफरेंस डाल रखा होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर टाइपिंग क्लियर कर रखा है और ज़्यादातर कैंडिडेट, अब इनके पोस्ट प्रेफरेंस हमें एग्जैक्ट नहीं जानकारी है, तो यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन में जो मिनिमम कट ऑफ रहने वाला है, मिनिमम कट ऑफ जो मिनिमम पोस्ट के कट ऑफ रहेंगे, ये कट ऑफ रहेगा शायद 83 के आसपास, 83 के नियर ही रहने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्लस हो सकते हैं, 0.8 प्लस हो जाए, इसी के आसपास 0.8 या 1 के रेंज में प्लस हो जाए। 83 की जगह 84 जाने की उम्मीद बहुत कम है, रेयर चांसेस कि 84 जाए। ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे 82 83 के आसपास ही कट ऑफ आरआरबी इलाहाबाद जोन में लेवल 5 के टाइपिंग वाले जनरल कैटेगरी के, UR कैटेगरी के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम ही रहेगा। 83 से कम ही उम्मीद कर सकते हो, इससे ज़्यादा होने की उम्मीद बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 83 रहेंगे आरआरबी इलाहाबाद जोन में। हाँ, कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ सकते हैं, पर उनसे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो लेवल 6 के ऊपर है, उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट के लेवल 6 के ऊपर उतने अच्छा स्कोर नहीं कर रखा है, जितने स्कोर लेवल 6 के ऊपर कर रखा, वैसा स्कोर लेवल 5 के ऊपर नहीं देखने को मिलता है ज़्यादातर कैंडिडेट का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है।
अब बात आते हैं SC/ST के लिए। तो आरआरबी इलाहाबाद जोन में SC/ST के लिए ज़्यादा कट ऑफ प्लस नहीं होंगे। हाँ, जिनका 76 के आसपास 75 के आसपास का स्कोर है, 70 सॉरी यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ मैंने कितना बताया आरआरबी इलाहाबाद जोन में 74 73। हाँ, यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन में जिनका स्कोर 71 यानी से ज़्यादा से ज़्यादा 73 के आसपास 73 है, आपका फाइनल सिलेक्शन 72 है आपका, ये सेम यही नंबर है। 90% आप श्योर रहो इसके ऊपर सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम। यदि आपका 10% में किस्मत खराब रहता है तो सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, नहीं तो ज़्यादातर उम्मीद रहेगा इसी नंबर के ऊपर। ST कैटेगरी ज़्यादा से ज़्यादा 69 के आसपास कट प्लस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लस होने की उम्मीद कम है। और यहाँ पर हम लोगों ने कितना बात कर रखा है आरआरबी इलाहाबाद जोन में 73 के आसपास, और यहाँ 69 के आसपास, 69 के आसपास ही आरआरबी इलाहाबाद में लेवल 5 के ऊपर कट ऑफ रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर बेफिक्र का कट ऑफ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराना कट ऑफ हम लोगों ने बता रखा वही रहने वाले, उससे ज़्यादा प्लस जितना होगा वहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो नया आता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड ऑन किया लेवल 2 को लेकर। लेवल 2 के टाइपिंग वाले पोस्ट है यहाँ पर ऐड ऑन किया, और यहाँ पर हम लोगों ने जो वैकेंसीज है, ये आपने वैकेंसीज देखा, यहाँ पर जो वैकेंसीज है लेवल 2 के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर यहाँ पर जो वैकेंसीज है, और यहाँ पर एक सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट की वैकेंसीज है, इसे भी इग्नोर किया गया। और यहाँ पर कैंडिडेट उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया जो सिर्फ लेवल 2 के ऊपर, सिर्फ आप इस बात को ख्याल रखना है, यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट को लिया जो सिर्फ लेवल 2 के ऊपर क्वालिफाई कर सकते हैं, और इनके पास कहीं ऑप्शन नहीं है, ना लेवल 5 के ऊपर मेरिट बन रहा है, ना लेवल 6 के ऊपर मेरिट बन रहा है, ना लेवल 3 के ऊपर मेरिट बन रहा है। उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर काउंट किया है कट ऑफ में। अब जो कट ऑफ आप लेवल 6 में देख रहे हो, सारे टॉपिक को सिलेक्ट कर लिए गए। लेवल 5 में सेम क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, फिर लेवल 5 वाले कैंडिडेट को लेवल 3 में कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो लेवल 3 में सारे टॉपिक को सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। और जो बच्चे कुछ कैंडिडेट हैं ये लेवल 2 वाले ही सिर्फ होंगे, तो यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट को कंसिडर किया जो लेवल 2 के ऊपर या लेवल 3 के ऊपर मेरिट नहीं बना पा रहे हैं, या लेवल 5 के ऊपर इनका मेरिट नहीं बन पा रहा है, उन्हीं कैंडिडेट को सिर्फ कंसिडर किया लेवल 2 के ऊपर। तो ये कंसिडर हम लोगों ने यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन में ये क्राइटेरिया अपनाया लेवल 2 को लेकर। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें आरआरबी इलाहाबाद जोन को लेकर। एक चीज आगे बढ़ने से बता दूं, जो भी कमेंट आएंगे, जिसका जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा कमेंट होगा उसी जोन को लेकर एक वीडियो डेली कर पाऊंगा। 2 वीडियो पॉसिबल अभी नहीं है, समय की बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ, यदि आप कभी किसी काम से बच गया, किसी काम में नहीं कर पाया, तो उस दिन आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो एक वीडियोस डेली कंफर्म रहेंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक ऊपर रहेंगे, कट ऑफ को लेकर जो आप सभी की रिक्वेस्ट है, इन्हीं टॉपिक को फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें लेवल 2 के ऊपर, तो आरआरबी इलाहाबाद में लेवल 2 के ऊपर नन टाइपिंग के लिए कट ऑफ 93 इसी के आसपास रहने वाले। कुछ भी नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 96 चला जाए। एग्जैक्ट जानकारी इसलिए नहीं है कि लेवल 2 के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने क्या डाल रखा है, इसलिए या 96 चले जा सकते, 97 भी जा सकते हैं। यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर नन टाइपिंग पोस्ट को, तो लेवल 2 की आप बात कर लेते हैं, लेवल 2 के टाइपिंग वाले पोस्ट को लेकर। नन टाइपिंग बताना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस क्या ले रखा है ये एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, तो इसे आप इग्नोर कर दें। लेवल 2 के ऊपर जो भी बताया रखा है ये पूरा तरह से आप इग्नोर कर सकते हैं। अब बात है लेवल 2 के जो कट ऑफ क्या रहने वाले। लेवल 2 के ऊपर जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, यहाँ पर 81 गए थे, 81 आपके टाइपिंग के लिए कॉल करने के लिए गए थे 70 के आसपास। अब यहाँ पर एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कौन से कैंडिडेट टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं कौन से नहीं। एक चीज़ हम लोगों ने पैटर्न देखा था, टाइपिंग इतना आसान था, लोग यदि 15 से 20 दिन सही से प्रैक्टिस करके चले गए, वो आसानी से 1600-1700 के आसपास स्ट्रोक लगा सकते। तो बहुत सारे लोगों से बात किया, उन सभी के कंडीशन यही थे कि बहुत आसानी से लोगों ने अच्छे से टाइपिंग दिया। और ये जो मेजोरिटी है, जहाँ पर एक पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट को सेलेक्ट किए गए, उनमें से लगभग एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो आपको नज़र आ रहा है, आरआरबी इलाहाबाद जोन में लेवल जनरल कैटेगरी में 87.66 के आसपास है, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा आरआरबी इलाहाबाद जोन में। अब यहाँ कट ऑफ प्लस भी जा सकते हैं, प्लस जाने की उम्मीद तब रहेंगे यदि जिनका मेरिट, हम लोग तो लेवल 3 के ऊपर पूरी तरह से इग्नोर कर रखा है, लेवल 5 को भी इग्नोर कर रखा है, और यहाँ पर पोस्ट प्रायोरिटी की भी कोई झंझट नहीं है, तो प्लस तो नहीं जाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन में माइनस होने के चांसेस रहेंगे। माइनस कितने हो सकते हैं? -1 के समथिंग जा सकते हैं,
-0.5 से लेकर -1.8 के समथिंग माइनस हो सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन में। ये जो नंबर आप देख रहे हो 87.66, इसमें माइनस होने की उम्मीद 0.5 से लेकर 1.8 के बीच में माइनस जा सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन में। जो ये कटअप बता रखा है 87.66, इससे कम जाएंगे। बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे कैंडिडेट ने लेवल 2 के ऊपर सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पर हाँ, लेवल 2 के ऊपर भी ये कंडीशन है। तो प्लस तब होंगे ना जो लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा और कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में प्लस भी इसी के रेंज में होंगे। प्लस होने की उम्मीद बहुत कम है, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे आपको माइनस ही होने का लेवल 2 के ऊपर। अब यहाँ पर बात करें लेवल 2 के ऊपर ईडब्ल्यूएस में 84 के आसपास प्लस माइनस यहाँ जा सकते हैं। कुछ लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो उस कंडीशन में 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग प्लस हो सकते हैं। ज़्यादातर उम्मीद रहेगा 0.5 के आसपास ही प्लस हो, इससे ज़्यादा नहीं प्लस, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। फिर भी जो होता है आगे चलकर जो कट ऑफ निकल कर आते उस समय ही पता चलेगा। ओबीसी की बात करें 85 के आसपास, एससी की बात करें 74.66, एसटी की बात करें 69.66 के आसपास। यदि आपका स्कोर है आरआरबी इलाहाबाद जोन में, आपका फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। और ये कट ऑफ का आपका जो गया है आरआरबी इलाहाबाद का लेवल 2 के टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, सिर्फ टाइपिंग के कॉल करने के लिए कट ऑफ गए थे। यहाँ पर अच्छे खासे प्लस होंगे आरआरबी इलाहाबाद जोन में, अच्छा खासा प्लस होने वाला है आरआरबी इलाहाबाद जोन में। अब यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को कंसिडर किया जो लेवल 6 के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर, सिर्फ लेवल 2 के ऊपर ही है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास ना मेरिट बन पा रहा है लेवल 5 के ऊपर, ना मेरिट बन पा रहा है लेवल 3 के ऊपर, ना मेरिट बन पा रहा है लेवल 6 के ऊपर। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को कंसीडर किया। तो यहाँ पर ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे प्लस होने के, माइनस होने की उम्मीद बहुत कम रहेंगे। पर इतने के आसपास आपके स्कोर है तो पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं। 87.66 के आसपास है, तो थोड़ा सा डर इसलिए है कि कुछ लोगों ने सर्वे पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो उस कंडीशन में कुछ प्लस हो सकते हैं। बस इससे ज़्यादा प्लस होने की उम्मीद बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर। लेवल 3 के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पहले से बात कर रखा था, तो सारे कैंडिडेट को बस उन्हीं कैंडिडेट को लिया था। एक चीज़ और दिक्कत है कि रैंक एक्यू से नए जो डेटा है मांग रहा था पर मिल नहीं रहे। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, जो पुराने डेटा है उसी के बेस के ऊपर बात करना हमारे पास ऑप्शन बच जाता है। और लेवल 3 के ऊपर भी हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को कंसिडर किया था जिनका लेवल 6 के ऊपर मेरिट नहीं बन पा रहे, लेवल 5 के ऊपर मेरिट नहीं बन पा रहे। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने 80 के समथिंग वाले को भी इग्नोर किया था। तो यहाँ पर प्लस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और प्लस ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर प्लस होने के अब थोड़ा सा ये लेवल 3 के ऊपर नंबर जो है यहाँ पर बढ़ा दिया, 0.8 से लेकर 1.5 के समथिंग प्लस होंगे आरआरबी इलाहाबाद जोन में लेवल 3 के ऊपर। जो कट ऑफ है 89.33, 90.66, 82.933, 81.66, इसमें प्लस होने के चांसेस है। और यहाँ पर लेवल 2 में माइनस होने के चांसेस ज़्यादा है, और लेवल 3 में प्लस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जिन्हें हम लोगों ने जब रिजल्ट हम लोग कट ऑफ बना रहे थे उस समय इन्हें हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था। 80 के आसपास वाले कैंडिडेट को हम मान के चल रहे थे कि जो स्टेशन मास्टर क्लियर कर लेंगे, पर यहाँ पर स्टेशन मास्टर कट ऑफ प्लस चले गए। और उस कंडीशन में ये कैंडिडेट, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। लेवल 3 के ऊपर कुछ ही कैंडिडेट है, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 50 कैंडिडेट के आसपास एक्स्ट्रा आएंगे, और ये 50 कैंडिडेट हर कैटेगरी में आएंगे, तो ज़्यादा प्लस नहीं होगा। मुश्किल से 0.8 जाएगा, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 0.8 जाएगा प्लस। हाँ, प्लस होने के चांसेस है, इसलिए इतना प्लस ले रखा है, ठीक है। हाँ, माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर है। 93.66 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाले। माइनस ज़्यादा किस्मत सही रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा -0.5 के समथिंग हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा माइनस यदि होते हैं तो 0.5 के आसपास माइनस कट ऑफ जा सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन में लेवल 3 को। तो ये था आरआरबी इलाहाबाद जोन को लेकर। आरआरबी इलाहाबाद जोन में जो भी वैकेंसीज है, यहाँ पर एक सर्विसमैन की वैकेंसीज को पूरी तरह से इग्नोर किया। यहाँ पर सिर्फ लेवल 6 वाले कैंडिडेट को लेवल 6 पर ही काउंट किया, इन्हें यहाँ पर काउंट कर लिया। तो लेवल 5 के ऊपर इन कैंडिडेट को काउंट नहीं किया। लेवल 3 में भी सेम क्राइटेरिया अपनाया, लेवल 2 के ऊपर भी सेम क्राइटेरिया अपनाया। अब इसी में प्लस माइनस जितना बता रखा उतना कन्फर्म होगा, उतने के आसपास प्लस माइनस जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत गलती होते हैं। थोड़े बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पेशली लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर। ज़्यादातर लेवल 5 लगभग एक्चुअल में जो बताया उसी के रेंज में, उसी में प्लस माइनस रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।